हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, मैथ के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 3 में हमने वस्तुओं की संख्या पर आधारित प्रश्नों के विषय में हमने चर्चा किया था और उसमें हमने दो केस आपको बताए थे। पहला केस था कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। इसके लिए हमने जो है व्यवहारिक तरीके से प्रश्न को आपको समझाया, ट्रिक के माध्यम से समझाया और साथ ही साथ हमने आपको जो है सूत्र भी बताया। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज दोस्तों इसका केस नंबर 2 है और उसका हमने जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत उसके विषय में हमने लिख दिया है कि केस नंबर 2 क्या है। जब x सामान y रुपए में खरीद कर अर्थात कॉस्ट प्राइस y सामान x रुपए में बेचें तब लाभ और हानि का प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर मेथड लिखा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु लिख लेंगे, उसके बाद उसका मूल्य, ऊपर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्या था, x वस्तु का जो है कितने रुपए में बेचा जा रहा था, y रुपए में। तो x वस्तु को y रुपए में बेचा जा रहा था तो मूल्य के नीचे हमने y लिख दिया। उसके बाद y सामान y वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, x रुपए में बेचा जा रहा है तो उसको हमने उसका मूल्य यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर CP और यहाँ पर SP। इसके बाद करेंगे क्या दोस्तों, ये जो एरो हमने बनाया है इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने किया x और x मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा x स्क्वायर। फिर जब आप नीचे से ऊपर वाले में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमने डबल एरो से शो किया है, तो उसके बाद पहले आप क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो y और y हो जाएगा y स्क्वायर। और हर में भी आप इसी वाले को रखेंगे, हर में भी यही वाला आपका रहेगा y इंटू वाई अर्थात y स्क्वायर। इसके बाद जो है गुणा करेंगे 100 से और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। और यहाँ पर फोकस करिएगा, देखिए यहाँ पर हमने प्लस और माइनस रखा है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्व करने के दौरान हो सकता है कि उत्तर धनात्मक आए या ऋणात्मक आए। अगर उत्तर धनात्मक आएगा तो हम समझेंगे कि जो है पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उस व्यक्ति को या दुकानदार को लाभ हुआ। अगर माइनस में आएगा तो हम समझेंगे कि उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम तुरंत ही एक नॉर्मल सा प्रश्न लेकर और कॉन्सेप्ट को फिर से क्लियर करवाने की प्रयास करते हैं। और दोस्तों बहुत ही आसान है और बार बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ये समझिए फ्री का मार्क है, विद इन 10 सेकंड में आप इसका उत्तर देंगे, ऐसा ट्रिक हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने लिखा था वहां पर उसी टाइप का हमने सेम प्रश्न लिया है कि एक व्यक्ति 10 पेन 20 रुपए में खरीद कर 10 पेन को 20 रुपए में खरीद कर 20 पेन को 10 रुपए में बेच देता है, तो इस दौरान उस व्यक्ति को लाभ होगा या हानि। तो हमने इसके लिए क्या बताया, सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु, इसके बाद उसका मूल्य, सबसे पहले लिखेंगे CP और फिर बाद में SP। ठीक है, अब देखिए 10 पेन का मूल्य कितना है, 20 रुपया, तो 20 पेन का मूल्य कितना दिया गया है, 10 रुपया। ठीक है, ये आपने सेटअप कर लिया। इसके बाद हमने क्या बताया था, इसका गुणा सबसे पहले इसके साथ करेंगे। तो चलिए कर देते हैं 10 गुणे 10। अब दोस्तों इसका जब गुणा करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 20 गुणे 20 हो जाएगा। और हमने क्या कहा था कि इस कंटेंट को फिर से हम मल्टीप्लाई करके कहां पर रखेंगे, हर में रखेंगे, मतलब 20 गुणे 20 इंटू हमने फार्मूले में लिखा था 100 और बाहर लगाया था परसेंट का साइन और यहां पर हमने शो किया था प्लस या माइनस। ठीक है, तो प्लस या माइनस अब हम देखेंगे कि दौरान इस मतलब सॉल्व करने के दौरान क्या आता है। तो देखिए 10 गुणे 10 हो जाएगा 100, 20 गुणे 20 करेंगे तो 20 में हम 400, नीचे भी हो जाएगा 400 इंटू 100। देखिए 400 में से 100 निकलेगा तो बचेगा 300 और नीचे हमारा 400 और यहाँ पर 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से दोस्तों, अच्छा एक चीज और देखिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, हमने 400 में से 100 को माइनस किया है। 400 कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या में से हम 100 को माइनस करेंगे। क्योंकि ऋणात्मक वाली संख्या बड़ी है इसलिए बड़े वाले जो है नंबर का ही साइन लगेगा, अर्थात यहाँ पर माइनस का 300 आएगा। जब भाग करेंगे 4 से तो आएगा माइनस का 75%। अब उत्तर में आपके माइनस का 75 नहीं लिखा रहेगा, उत्तर में केवल लिखा रहेगा 75% का लाभ या 75% का हानि। तो हमने क्या बताया था, चूंकि देखिए यहाँ पर क्या आया, माइनस आया है, तो हमने क्या बताया था माइनस के लिए कि माइनस को क्या माना जाएगा, हानि माना जाएगा। अर्थात पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान व्यक्ति को क्या हुआ, 75% की
75% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको लगाएंगे दोस्तों। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना जो है लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर नहीं है दोस्तों, भैया हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो हम आपको देंगे ही, लेकिन जब आप समझ जाएंगे, आप स्वयं करेंगे तो फिर कहाँ समय लगने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड लगने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वस्तु, उसके बाद उसका मूल्य, फिर सबसे पहले लिखेंगे सीपी और एसपी। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठे तो नोट कर लीजिए, नहीं तो अपने दिमाग में, उसके जहन में बैठा लीजिए कि सीपी को हमेशा ऊपर रखना। अगर आपने एसपी को ऊपर रख दिया तो तुरंत ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। सीपी को सदैव कहाँ रखना है, ऊपर रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज, वस्तु को पहले लिखना है, मूल्य बाद में लिखना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इस प्रश्न को लगाने के बाद ये नोट के रूप में हम यहाँ पर दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो सीपी कितना है, 10 रुपए में खरीदता है वस्तु को, 10 रुपए, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा, 10 रुपए में तो 11 संतरा, मतलब देखिए मूल्य, वस्तु यहाँ पर है और उसका मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए में 11 संतरा खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 संतरा जो है वो बेचता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका जो है लाभ या हानि इस ट्रांजेक्शन के दौरान हुआ तो ये पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 11 माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस लगाकर करेंगे 10 गुणे 10, और हर में भी वही करते हैं, 10 गुणे 10 इंटू 100, और ओवरऑल जो आएगा वो परसेंट में आएगा। अब देखिए 11 11 11 गए हैं 121, 10 दहाई 100 बटा 100 और यहाँ पर 100। अब देखिए दोस्तों 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 121 में से 100 निकालेंगे, सीधे सीधे 21% आ जाएगा। चूंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं आया है, ये इसको क्या माना जाएगा, धनात्मक, और धनात्मक मतलब क्या होता है, उसको क्या हुआ, 21% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने कहा वो कंटेंट अब हम यहाँ पर जो है लिख दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखिए हमने नोट में जैसा कि कहा वैसा हमने लिख दिया है कि सीपी सदैव ऊपर और एसपी सदैव नीचे रखा जाता है। देखिए जो है सीपी को सदैव ऊपर और एसपी को सदैव नीचे रखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, वस्तुओं की संख्या सदैव पहले। देखिए वस्तुओं की संख्या ये होती है, वस्तु मतलब वस्तुओं की संख्या पहले और मूल्य जो है बाद में रखा जाता है। ये हमने यहाँ पर देखिए नोट में लिख दिया है। यही जो है इसका ट्रिक है। अगर दोस्तों इसमें से आपने फेरबदल किया कि एसपी ऊपर सीपी नीचे, मूल्य पहले वस्तु बाद में, फिर आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। दोस्तों इसमें जो है केस नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या होगा, जैसे वहां पर क्या था कि x वस्तुओं का मूल्य y और y का x होता था, मतलब उसी में फेरबदल होता था। लेकिन इस बार क्या होगा कि x वस्तुओं का मूल्य अलग और y वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, अलग होगा। तब ऐसे कंडीशन में अगर हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट को फाइंड करना होगा, यहाँ पर भी हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ही ज्ञात करना होगा। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए मेथड लिखा है कि मेथड सेम वही है, सीपी ऊपर एसपी नीचे, संख्या पहले मूल्य बाद में। बस क्या है यहाँ पर कि x वस्तुओं का मूल्य जो है a रुपया तथा y वस्तुओं का मूल्य क्या है b रुपया। बाकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे जिस मेथड से, सेम वही है। मतलब ऊपर से नीचे सबसे पहले करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा xb, फिर जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे जहां पर हमने डबल एरो शो किया है तो यहाँ पर माइनस शो करेंगे ya, और नीचे फिर से हम किसको लिखेंगे, इसी को रखेंगे, ya को फिर से हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और इंटू 100 और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। सॉल्व करने के दौरान यदि धनात्मक आया तो लाभ, और सॉल्व करने के दौरान यदि ऋणात्मक आया तो क्या होगा, हानि होगा। चलिए अब प्रश्न के माध्यम से इसको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर इस बार हमने जो केस नंबर अभी 3 लिया था उसी पे आधारित हमने एक प्रश्न लिया है कि यदि कोई व्यक्ति 8 वस्तुओं को 12 रुपए में खरीद कर, ठीक है सीपी, 6 वस्तुओं को 10 रुपए में बेचे अर्थात एसपी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सेटअप क्या होगा, सेटअप होगा सबसे पहले हम वस्तु की संख्या और उसके बाद क्या लिखेंगे, मूल्य, इसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले एसपी और नीचे लिखे सीपी और नीचे लिखेंगे एसपी। अब देखिए क्या है, 8 वस्तु, तो वस्तु के नीचे 8 है और मूल्य कितना है उसका 12, ठीक। इसके बाद 6 वस्तु और मूल्य कितना है 10, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, सेम वे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुणे 10,
माइनस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 6 गुणे 12, और नीचे भी हम इसी को रखेंगे 6 गुणे 12 को, जिसपे हमने डबल एरो शो किया है। यहां पर 100 और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन। अब देखिए 10 अट्ठे 80, 12 छक 72, नीचे भी 12 छक 72 और 100। अब देखिए 80 में से 72 निकालेंगे, 8/72 और गुणे 100, और 8 × 8 8 9 72, तो बचा क्या यहाँ पर 100/9। ठीक है, परसेंट का साइन आप लगाते हुए चलिएगा, लास्ट में परसेंट का साइन मतलब जो है उत्तर प्रतिशत हानि या लाभ का जो है परसेंट में पूछ रहा है ना। तो अब 100/9%, अब ऑप्शन में जैसा दिया गया होगा तो उसको डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 9 से भाग करेंगे तो 11 बार पूरा जाएगा, और 1 बचेगा, तो 11 सही 1/9% का क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पर धनात्मक आया है, ऋणात्मक आया होता तो हानि कहते हैं, धनात्मक आया है तो लाभ हुआ है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने केस नंबर 3 केस पढ़ा, अभी हमने केस नंबर 4 ले लिया है, और केस नंबर 4 में आपको जो है हम प्रश्न के माध्यम से ही सीधे जो है इसको आपको बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का व्यवहारिक तरीका बताएंगे आपको, उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक के रूप में एक फॉर्मूला, वो इतना लाजवाब है कि आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे और विद इन 10 सेकेंड जो है तुरंत ही आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम व्यवहारिक तरीके से आपको बताते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 15 वस्तुओं को बेचता है, तब उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। क्या है प्रश्न? 15 वस्तुओं को बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होता है? उतना लाभ प्राप्त होता है जितने की 5 वस्तुओं को बेचने पर पैसा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि माना एक वस्तु का एसपी, ठीक है, कितना है? 1 रुपया है। हम ऐसा मान रहे हैं कि कितना है? 1 रुपया है। अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो 15 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भैया? 15 रुपया हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी बात सही है कि अगर एक वस्तु 1 रुपए में सेल किया जा रहा है तो 15 वस्तु 15 रुपए में सेल किया जाएगा। तो 5, अब देखिए लाभ किसके बराबर है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा ये हम निकाल दें। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपया। अब प्रश्न में स्टेटमेंट को देखिए क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ है, यहां लिख रहे हैं 15 वस्तुओं को बेचने पर लाभ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है, यही तो स्टेटमेंट वहां पर लिखा गया है। तो 15 वस्तुओं को बेचने पर लाभ 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तुओं को बेचने पर लाभ क्या होगा भैया? लाभ जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 रुपया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हमने कहा 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 15 वस्तुओं को बेचने पर लाभ किसके बराबर है? 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने के बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। इसका मतलब लाभ हो जाएगा 5 रुपया। अगर लाभ 5 रुपया है और 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपया है, तो बताइए कि यहाँ पर अगर हम निकाल दें कि 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो 15 वस्तुओं, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों, सॉरी बहुत भारी मिस्टेक है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो हमें पता है, सेलिंग प्राइस पता है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्योंकि अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो हमें जो है कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ेगी, विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ेगी। तो वस्तुओं का अगर हमें सीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एसपी में से लाभ को भैया हम घटा देंगे। और 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 15 रुपया है और लाभ यहाँ पर 5 रुपए के बराबर है, तो हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, अब हमें निकालना परसेंटेज लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा सीपी और गुणे 100%। ठीक है भैया, तो लाभ हमारा 5 है, सीपी आया 10 और गुणे 100।
5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 50, अर्थात सीधे सीधे उसको कितने का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा परसेंट का जो है साइन सही से कर दे, नहीं तो आपको लगेगा 500 लिखा गया है, तो 50% के बराबर होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं ट्रिक के रूप में एक लाजवाब फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक के रूप में हमने जो यहाँ पर सूत्र बताया, यही दोनों सूत्र हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, संख्या मतलब एसपी। ठीक है, एसपी कितना है, 15 वस्तुओं की एसपी की बात किया जा रहा है, इसको हम कैपिटल एम से मानेंगे, मतलब जो एसपी होगा, ठीक है, उसको हम कंप्लीट पूरी संख्या को कैपिटल एम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद लाभ, प्रश्न में 2 ही चीजें दिया गया होगा कि 15 वस्तुओं को बेचने पर उसे जो है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। कभी कभी ऐसे हो जाएगा 15 वस्तुओं को बेचने पर तब उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो अगर हमें लाभ को हम लाभ अर्थात जो संख्या लिखा गया होगा, कितनी संख्या है, 5, इसको हम कैपिटल एन से, और हानि के लिए भी हमने कहा कि जो संख्या होगा उसको भी आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे चलते हैं, अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो n अपॉन m माइनस n, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये देखिए साइन जो है निगेटिव का है, n अपॉन m माइनस n गुणे 100%, और हानि परसेंट निकालना है तो n अपॉन सेम फार्मूला, बस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इंटू 100%। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न को हम लगा के आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे पुट करेंगे। हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो देखिए कुल संख्या मतलब 15 वस्तुओं की बात की जा रही है ना, तो 15 वस्तुओं को, अर्थात यम का मान क्या है, 15 है। ठीक है, यम का मान क्या है भैया, यहाँ पर 15, और यन का मान लाभ, देखिए लाभ किसके बराबर है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात ये हमारा हो जाएगा यन का मान 5। ठीक है, अब रख दीजिए यहाँ पर 5, 15 माइनस 5 गुणे 100%। ठीक है, तो आगे हो जाएगा 5, 15 में से 5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10, और गुणे 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 50, अर्थात देखिए सीधे सीधे आ गया 50%। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप इस पे रखेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, यन क्या होगा, यन वो होगा जो वस्तुओं के चाहे लाभ के बराबर होगा, जैसे कह रहा है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ, या तो वही n का मान होगा, या कह सकता है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। ठीक है, तो वो n हो जाएगा। बाकी यम क्या होगा, यम जो होगा वो कंप्लीट संख्या के बराबर होगा, जैसे कि 15 वस्तु यहाँ पर बेचा जा रहा है, प्रश्न में कह देता है कि 20 वस्तु है, ठीक है, 40 वस्तु है, तो वो यम का मान हो जाएगा। बस आप फार्मूले पे रखेंगे, लाभ के लिए माइनस, और याद रखिएगा हानि के लिए यहाँ पर फार्मूले में सिर्फ क्या चेंज है, प्लस हो गया है, बाकी तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो चलिए अब हम एक प्रश्न लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों देखिए, केस नंबर 4 के अंतर्गत हमने प्रश्न लिया कि किसी व्यक्ति को 50 सामान बेचने पर उसे 10 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने सामान के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यन का मान। हमने क्या कहा था, कुल सामान कितने हैं, 50, तो ये हमारा हो जाएगा यम का मान। हमें निकालना क्या है, परसेंटेज हानि। तो परसेंटेज हानि के लिए हमने सूत्र बताया था कि आप यन अपान यम प्लस यन यहाँ पर रखेंगे इंटू 100 और यहाँ पर लगा देंगे परसेंट। ठीक, चलिए यन का मान कितना है, 10, यम का मान 50 प्लस 10 गुणे 100। आगे बढ़िए, तो 10 बटे, देखिए 50 और 10 क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल होगा। ठीक, 2 से काटिए, 2 से आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50, और 50 को जब भैया 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार कंप्लीटली जाएगा, तो 16 सही हो जाएगा 2/3%। ठीक है, इस तरीके से जो हम इसको लगा देंगे, देखिए कितना सरल है, बहुत आसानी से लगेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा जो है एग्जाम टाइम में, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो बस आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, या तो हम सबसे बढ़िया बता दें कि इन सब फार्मूलों को जो बताते हैं ना, एक चार्ट लाइए और चार्ट पे लगा के रख दीजिए, बस पेपर देने से पहले एक बार जाके इसको देखेंगे तो इससे आए प्रश्न जो है विद इन सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से, फ्री का नंबर भी मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। हेलो, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या कि लिखा गया है केस नंबर 4 है, लेकिन अब जो है केस वेस सब खत्म। ठीक है, हम लोग जीत चुके हैं सब कुछ। ठीक है, केस वेस खत्म है। अब क्या करना है, सारे 4 केसेस पढ़े, अब उस पर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, फटाफट देखते हैं। तो क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के केले की दर से
केले खरीदे तथा 1 रुपए के 4 की दर से केले बेचे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर है, देखिए हमने लिखा नहीं कि 1 रुपए में वो कितने केले खरीद रहा है, 1 रुपए में 5, ठीक है, 5 केले की दर से केले खरीदे तथा 1 रुपए के 4 की दर से केले बेचे, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो क्या करने के लिए बताया, सबसे पहले बताया हमने, आप लिखेंगे वस्तु, उसके बाद उसका मूल्य, इसके बाद हमने क्या बताया कि सीपी को पहले रखेंगे, एसपी को बाद में। अब देखिए क्या है, वस्तु को पहले रखेंगे, मतलब 5 केला कितने रुपए में खरीद रहा था, 1 रुपए में, तो 5 केला 1 रुपए में खरीद रहा था और फिर कर क्या रहा था कि 4 केला 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, तो 4 केला 1 रुपए के हिसाब से सेल कर रहा था। तो इस दौरान उसे लाभ या हानि होगा, तो क्या बताया हमने, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 5 गुणे 1 माइनस, इसके बाद इसका गुणा इसके साथ करिएगा, ठीक है, तो 4 गुणे 1, 4 गुणे 1, नीचे भी डिनोमिनेटर में हमने क्या बताया था वही रहेगा, ठीक है, डबल एरो वाला जो है वो भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो 4 गुणे 1 और यहाँ पर लगाएंगे 100 और बाहर लगाएंगे परसेंट का साइन, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, नीचे भी 4 1 जा 4 इंटू 100, ठीक है, बाहर हमारा परसेंट का साइन रहेगा ही रहेगा। 5 में से 4 निकालेंगे, बचेगा 1/4 गुणे 100 और 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, मतलब कि हमारा हो जाएगा 25%, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर है, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकान को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो हमने यही जो अभी जस्ट इसके पहले सूत्र बताया था ना, n अपान m माइनस n लाभ के लिए और n अपान m प्लस n हानि के लिए, उसी पर हम इसको अप्लाई करके लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या के रूप में अगर हम बात करें कि कुल संख्या कितनी है, तो बोला है 1 दर्जन और 1 दर्जन में होता कितना, 12, मतलब कुल संख्या कितनी है, 12 है, अर्थात m का मान हो जाएगा 12। और फिर आगे क्या करें, 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो n का मान हो जाएगा 4। हमें परसेंटेज लाभ निकालना है या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम सूत्र लगाएंगे n अपान m माइनस n होता है इंटू 100। अब देखिए n का मान कितना है, 4, m का मान है 12 और 12 में से हम निकालेंगे 4 इंटू 100, ठीक है, तो 4/8 गुणे 100, 4 से काटे 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 100 को तो आ जाएगा 50, मतलब कि उसे क्या हुआ, 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। लाभ परसेंट ही पूछ लिखे थे तो लाभ ही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। अब थोड़ा सा प्रश्न हमने जो है लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया है और प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप इसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके अग्रिम अब आगे वाले एग्जाम में चाहे जीडी हो या फिर यूपीपी हो या फिर सीटेट ही क्यों ना हो, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ये पैटर्न जो है बहुत ही लाजवाब है। इस पैटर्न पे अक्सर हर बार जो है गैप करके, जैसे मान लीजिए इस बार दिया तो अगली बार अगर नहीं दिया तो फिर इसके आगे भी साल में जरूर इस पैटर्न पे एक सवाल जो है वो डाल ही देते हैं, ठीक है। तो लिखा गया ₹3 में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा किस दर से जो है बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो जाए। अभी तक हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करते थे, इस बार दिया गया है, पूछ रहा प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे जाएं, ठीक है। तो यहां पर हम करेंगे वही, लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्र जो हमने बताया था वस्तु और मूल्य, उसी पर जो है लगेगा। पहले हम लिखेंगे सीपी और फिर बाद में लिखेंगे एसपी। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 संतरे कितने रुपए में, 3 रुपए में, तो 7 वस्तु का जो है, वस्तु कितना है 7 है, मूल्य 3 है, ठीक है। कह रहा प्रति सैकड़ा मतलब 100, ठीक है। तो 100 को किस दर से बेचा जाए, मतलब किस रुपए के हिसाब से बेचा जाए कि उसको 33% का लाभ हो जाए। तो मान लीजिए कि x रुपए के हिसाब से उसको सेल किया जाता है, तब इस दौरान उसे जो लाभ प्रतिशत है वो कितने का हो रहा है, 33% का, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने जो सूत्र बताया था लाभ या हानि, क्या हमने कहा था कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे और प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि। अब चूंकि यहाँ पर लाभ ही हो रहा है तो फिर तो सारी प्रॉब्लम्स जो है खत्म। समझिए क्या हो जाएगा, मतलब लाभ प्रतिशत आया है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे x, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस लगाते हैं, 100 गुणे 3, नीचे भी आपका हो जाएगा 100 गुणे 3 और यहाँ पर 100 और ये बाहर हो जाएगा हमारा
परसेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लाभ परसेंट देखिए हमें दिया गया कितना है 33, तो रख दीजिए बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7x माइनस 300। यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और इस 3 को हम एक बार लिख दे रहे हैं। चलिए अब इस 3 को हम 33 के पास भेज देंगे, यहाँ पर डिवाइड करा, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो 33 3 हो जाएगा 99 बराबर 7x माइनस 300। 300 को हम इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 399 बराबर 7x। अब हमें x का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, x 7 जो है यहाँ पर गुणा कर रहा था, इधर जाके भाग करेगा, ये हो जाएगा 399 बटा 7। ठीक है, 7 पचे 35, बचेगा 4, 7 सते 49। ठीक है, मतलब प्रति सैकड़ा 57 रुपए की दर से जो है अगर उसको बेचा जाएगा तो व्यक्ति को जो है 33% का लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। हमने जो है संख्याओं पे आधारित जितने टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत प्रश्न पूछे जा सकते थे, हमने सारे के सारे टॉपिक बता दिए हैं, टाइप वाइज, फार्मूला, व्यवहारिक तरीका, ट्रिक, सब कुछ। दोस्तों बस इसको आपको एक नज़र देख के जाना है। वाकई में इस 4 टाइप में से 4 केसेस जो हमने बताया, अगर एक केस से जो है प्रश्न 100% जो है आपका या तो फिर जीडी में या फिर यूपीपी में या फिर दोनों की बात कर लीजिए आ जाएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों कल हम जो है जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इसके बाद हमारा वस्तुओं की संख्या पर आधारित जो प्रश्न थे हमने उसको पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया है। अब हम इसके अगले वाले टॉपिक पर कल के डेट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।